हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 17 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 17 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 18वां क्वेश्चन है। और बेटा इन क्वेश्चनों को समझने से पहले बेटा हम सबसे पहले आपको ये बता दें, जैसे कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र अप्लाई करना होगा। थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा वी बराबर डेल्टा आर थीटा के बराबर होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए। जहाँ पर बेटा ए क्या है, प्रिज्म कोण है। ए क्या है, प्रिज्म कोण है। एन वी बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। एन आर लाल रंग का अपवर्तनांक है। और डेल्टा वी बैगनी रंग का विचलन कोण है, और डेल्टा आर लाल रंग का विचलन कोण है। ठीक है बेटा। तो ये तो रहा कोणीय वर्ण विक्षेपण। फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है बेटा ओमेगा। क्या होती है, ओमेगा। और इसका फॉर्मूला विचलन कोण के पदों में होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, और अपवर्तनांक के पदों में होता है एन वी माइनस एन आर बट्टे एन वाई माइनस वन। यहाँ पर एन वी बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है, एन आर लाल रंग का अपवर्तनांक होता है, एन वाई पीले रंग का। लेकिन किसी किसी सवाल में हमें एन वाई नहीं दे रखा होगा, तो एन वाई निकालने के लिए बेटा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन वाई बराबर एन वी प्लस एन आर बटे 2। ठीक है। जिसमें एन वी और एन आर हमें दे रखे होंगे, तो एन वी एन आर दे रखे होंगे, तो हम यहाँ से एन वाई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एन वाई निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। किसी सवाल में हमें एन वाई दे नहीं रखा होगा, तो हम एन वाई बराबर एन वी प्लस एन आर बट्टे 2 से निकालेंगे हम। ठीक। तो ये रहा हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण। एक और इसी में जैसे डेल्टा वी और डेल्टा आर को खोलेंगे। जैसे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर एन वी माइनस एन आर ए है, तो हमें कभी एक दो सूत्र में ऐसा भी करना पड़ेगा कि ओमेगा के स्थान इस पूरे के स्थान पर ये वाली वैल्यूज़ रखनी होगी। तो यहाँ से फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर इतने पूरे के स्थान पर इस वाली वैल्यू, तो ये इक्वली तो है इसके। तो यहाँ पर एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन डेल्टा वाई। एक दो सूत्र में ये फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक है बेटा, जिसमें हमें प्रिज्म कोण निकालना होगा। तो इस तरीके से ये तो रहे बेटा हमारे फॉर्मूलेशन। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रिज्म के पदार्थ के बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। तो बेटा पहले बैगनी का है, बाद में लाल का है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक यानी एन वी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, एन वी। तो एन वी बराबर 1.67। एन आर कितना है, 1.65। तो देखो बेटा हमने यहाँ पर एन वी लिख दिया है 1.67 था, और एन आर लिख दिया बेटा 1.65। एन आर कितना है, 1.65। प्रिज्म कोण 8 अंश है, और प्रिज्म कोण बेटा क्या होता है, ए। प्रिज्म कोण क्या होता है, ए। प्रिज्म कोण क्या होता है, ए। तो प्रिज्म कोण दे रखा है बेटा ए बराबर 60 अंश। वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है बेटा, थीटा। थीटा निकालना है हमें। और बेटा थीटा का सूत्र क्या था अपवर्तनांक के पदों में, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो यहाँ पर निकाल लेंगे बेटा थीटा कोणीय वर्ण विक्षेपण। थीटा बराबर ए एन वी माइनस एन आर। तो थीटा के स्थान पर 8, ए के स्थान पर 8 रख देंगे। एन वी कितना है 1.67, एन आर है 1.65। इसमें से इसे घटा देंगे तो 2 में से ये 5 बचेगा, 0.02 बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 0.16 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0.16 अंश। क्वेश्चन नंबर 19वां है। बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः बैगनी और लाल। तो बैगनी का है 1.523, लाल का है 1.513। ठीक। तो बैगनी का लिख लेते हैं। बैगनी रंग का है एन वी बराबर 1.523, एन आर है 1.513। ठीक है बेटा। इस कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा पूछी है। यदि क्राउन कांच के प्रिज्म द्वारा माध्य विचलन होता है बेटा डेल्टा वाई। ये दे रखा है डेल्टा वाई। माध्य विचलन होता है डेल्टा वाई। तो माध्य विचलन है 40 अंश। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा,
यानी इस सवाल में हमें बेटा ओमेगा भी निकालना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? ओमेगा। हमें ओमेगा भी निकालना है और क्या निकालना है? कोणीय वर्ण विक्षेपण भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एन भी कितना दे रखा था? 1.523, 1.523। बैगनी, लाल 1.513 और 1.513। डेल्टा वाई कितना था? 40 अंश। थीटा निकालना है और हमें वह, तो पहले ओमेगा निकालते हैं। तो पीले रंग का अपवर्तनांक एन वाई बराबर एन वी प्लस एन आर बट्टे 2। अभी बताया था कि पीले रंग का अपवर्तनांक नहीं दिया होगा तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो एन वी कितना है बेटा? 1.523। एन आर कितना है? 1.513 बट्टे में कितना? 2। ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दें तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। ये हो गए 3, 5 और 5 10 की 0 यहाँ से लेकर, और ये 3 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1.518। तो ये बेटा एन वाई निकल आया। अब निकाल लो वर्ण विक्षेपण क्षमता। और वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या था? एन वी माइनस एन आर बट्टे एन वाई माइनस 1। देखो बेटा यही तो था अपवर्तनांक के पदों में, एन वी एन आर बट्टे एन वाई माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा एन वी की वैल्यू रख देंगे 1.523। एन वी की वैल्यू यही तो थी 1.523। एन आर की 1.513। तो ये लिख दिया हमने। और एन वाई का मान हमने ये निकाला, ये रहा 1.518। इसमें से इसे घटा दो, 0.010 बचेगा। 0.518, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 10/518 भाग दे दो 0.0193। तो वर्ण विक्षेपण कितना है? वर्ण विक्षेपण क्षमता कितनी आ गई बेटा? 0.0193। अब हमें निकालना है वर्ण विक्षेपण कोण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो थीटा बराबर ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो थीटा हमने निकाल लिया, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। ओमेगा का मान निकल गया इतना, डेल्टा वाई कितना दे रखा था? 40। मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रखा है? किसी पदार्थ के लाल बैंगनी पीले किसी पदार्थ के लाल बैंगनी पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, लाल के लिए अपवर्तनांक कितना है? 1.51। तो एन आर दे रखा है 1.51। बैंगनी का अपवर्तनांक 1.61, 1.61। पीले रंग का अपवर्तनांक 1.51, 1.51। माध्य विचलन मतलब पीले रंग का विचलन कोण। तो डेल्टा वाई 5 अंश, डेल्टा वाई है 5 अंश। थीटा में निकालना है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा? वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात की, तो हमें वर्ण विक्षेपण क्षमता भी ज्ञात करनी है और कोणीय विक्षेपण भी ज्ञात करना है। तो ओमेगा निकालना है। एन वी एन आर एन वाई सब दे रखे हैं, तो ओमेगा निकाल लो वर्ण विक्षेपण। ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बट्टे एन वाई माइनस 1। एन वी कितना दे रखा है? 1.61। तो यहाँ एन वी के स्थान पर 1.61। एन आर कितना दे रखा है? 1.51। तो यहाँ लिख देंगे 1.51। एन वाई कितना है? 1.59। तो यहाँ लिख देंगे 1.59 माइनस 1। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 0.10 बचेगा, क्योंकि एक में से एक गया 0, 6 में से 5 गए। इसमें से इसे घटा दो, कितना बचा? 0.59 बचेगा। तो ये बचा 0.59। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसका भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 0.169। अब निकाल लो कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.845 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.845 अंश। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है? किसी पदार्थ में लाल, बैंगनी एवं पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। तो लाल पहले, बैंगनी बाद में, फिर पीला। तो लाल के लिए कितना है? 1.49। तो लाल के लिए, रेड के लिए एन आर 1.49, 1.49। बैंगनी के लिए 1.59। तो बैंगनी के लिए एन वी 1.59। पीले प्रकाश के लिए एन वाई 1.57। तो पीले प्रकाश का एन वाई हो रहा है 1.57। ओमेगा निकालना है हमें। क्या निकालना है बेटा? ओमेगा। तो यहाँ निकालना है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ओमेगा का फॉर्मूला वही रखेंगे, ओमेगा बराबर
एन वी माइनस एन आर बट्टे एन वाई माइनस वन। एन वी का मान दे रखा है हमें 1.59, तो 1.59। एन आर कितना दे रखा है 1.49, 1.49। एन वाई है 1.57 माइनस वन। इसमें से इसे घटा दो तो 0.10 बचेगा, इसमें से इसे घटा दो 0.57, पॉइंट हटा दो, 57 का भाग दे दो 10 में, तो 0.175 बचा। कितना बचा 0.175। 0.175। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। तो बैगनी, पीला और लाल, तो बैगनी का अपवर्तनांक 1.632, तो बैगनी का अपवर्तनांक एन वी 1.632, पीले का अपवर्तनांक 1.620, एन वाई 1.620, एन आर 1.613, एन आर 1.613। ओमेगा निकालना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बट्टे एन वाई माइनस वन। एन वी 1.632 माइनस एन आर 1.613, एन वाई 1.620 माइनस वन। इसमें से इसे घटा दो तो 0.019, इसमें से इसे घटा दो 0.620, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 0.0306, 0.0306। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। तो बैगनी और लाल का अपवर्तनांक दे रखा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बैगनी का अपवर्तनांक दे रखा है 1.632, लाल रंग का अपवर्तनांक 1.610, 1. ओमेगा ने पूछा, तो पहले हमें पीले रंग का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। पीले रंग का अपवर्तनांक एन वाई बराबर एन वी प्लस एन आर बट्टे 2। एन वी कितना है 1.632, एन आर कितना है 1.610 और बट्टे 2, ये ऐड कर दो तो 3.240 अपॉन 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.620 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1.620 आ जाएगा। अब निकाल लो वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बट्टे एन वाई माइनस वन। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे और क्या निकाल लोगे बेटा ओमेगा निकाल लोगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है बेटा 24। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल तथा बैगनी रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक। तो लाल रंग का अपवर्तनांक पहले है, बैगनी का बाद में। तो लाल रंग का अपवर्तनांक लिख लो एन आर 1.613, बैगनी का 1.632 और बैगनी का कितना है 1.632। वर्ण विक्षेपण क्षमता 0.0306 है, यानी ओमेगा कितना दे रखा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है ओमेगा। तो ओमेगा कितना दे रखा है 0.0306। डेल्टा वाई, पीले रंग का विचलन कोण कितना दे रखा है 5 अंश। माध्य पीले रंग का विचलन कोण, प्रिज्म कोण की गणना कीजिए, ए ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ए हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा रहा थीटा अपॉन डेल्टा वाई, और थीटा के स्थान पर क्या बताया था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा वी के स्थान पर ए एन वी माइनस एन आर, और यहाँ पर ए एन वी एन आर माइनस वन। ए कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये कॉमन आ गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आर और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बनते वन कट गया, तो एन वी माइनस एन आर बट्टे डेल्टा वाई बचा। अब ओमेगा का मान कितना दे रखा है बेटा, ओमेगा का मान दे रखा है 0.0306, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.306। ए एन वी का मान रख देंगे 1.632, एन आर का मान रख देंगे 1.613, और डेल्टा वाई कितना था बेटा, डेल्टा वाई था 5 अंश, तो डेल्टा वाई के स्थान पर लिख देंगे 5 अंश। तो इसमें से इसे घटाएं, 12 में से 3 के कितने बचे 9, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचा, और ये 0 बचा, तो 0.019 बचा, 019 बचा। जैसे 12 हो जाएंगे यहाँ पे, 12 में से 3 घटा देंगे 9 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0, तो ये बचा। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.1530, इसे इधर पक्षांतर कर दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा,
19 का भाग दे दो 8.05 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.05 अंश। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, फ्लिंट कांच के लिए नीले पीले तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। तो नीले पीले लाल रंग के अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो बैगनी का दे रखा है 1.632, एन वाई दे रखा है 1.620, एन आर दे रखा है 1.612। ओमेगा ज्ञात करना है, डेल्टा वाई है 40 है, तो थीटा निकालना है। बिल्कुल वैसा ही है। तो पहले सूत्र लगाना है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बट्टे एन वाई माइनस 1। ओमेगा निकाल लोगे यहाँ से, डाटा ये दे रखा है। फिर निकालोगे कोणीय वर्ण विक्षेपण, थीटा बराबर ओमेगा डेल्टा वाई। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटा इस चैप्टर का, कि नीले तथा लाल रंग के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक। क्राउन कांच के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं नीले और लाल के। तो क्राउन कांच के अपवर्तनांक एन, पहले क्या दे रखा है? नीला, फिर दे रखा है लाल। तो एन वी दे रखा है बेटा, एन वी दे रखा है 1.523 और एन आर दे रखा है 1.517। फिर फ्लिंट कांच के लिए दे रखा है 1.664, 1.650। तो फ्लिंट कांच के लिए दे रखा है एन वी 1.664 650। तो पहले हमें दोनों के लिए पीले रंग का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। पीले रंग का अपवर्तनांक एन वाई एन वी प्लस एन आर बट्टे 2। तो पीले रंग का एन वी का मान ये रखेंगे, एन आर का मान ये रखेंगे। ये रख दिया, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, और ये 3 4, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 वो, और हासिल 1 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 का भाग दे दो, इतना आ गया एन वाई। ऐसे इन दोनों का निकाल लो एन वाई। तो ये इन दोनों का एन वाई, तो एन वी के स्थान पर ये रखेंगे, एन आर के स्थान पर ये वाला मान रखेंगे, और बट्टे 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब निकाल लेंगे इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो पहले इसकी निकाल लो, एन वी के स्थान पर रख दो ये वाला मान 1.523, तो 1.523, एन आर का मान 1.517, और ये 1.50। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.006 बचेगा। इसमें से इसे घटा दो, 0.570 बचेगा। इसका इसमें डिवाइड कर दो, ये इतना आ जाएगा। ऐसे इसमें से इसे घटा दो, ये बचेगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो 0.657 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसका इसमें भाग दे दो, 0.021 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।